प्यारे बच्चों नमस्कार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू past tense. Before it, I have already explained the present tense and its types. Today we will see more about past tense and its types. There are four types of past tense. Number one, past indefinite tense. Number two, past continuous tense. Number three, past perfect tense. Number four, past perfect continuous tense. Today we will explain it clearly, well clear. Please listen to carefully. Just please. There are four types of past tense. आपने सुना कि पास्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज मैं आपको बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट टेंस के विषय में पढ़ाने चल रहा हूं। अब आप नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान। तो जरा ध्यान से देखिए आप लोग, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तो थे, लिया, दिया, आया, गया आदि शब्द आए तो उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस समझना चाहिए। इसके बाद आप देखिए इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करने का नियम क्या है। आप हेडिंग डाल लीजिए, अनुवाद करने का नियम। तो साधारण वाक्यों में अर्थात सिंपल सेंटेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एक बार दोबारा जरा ध्यान से देखिए कि साधारण वाक्यों में अर्थात सिंपल सेंटेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए आप। उसके बाद देखिए कि निगेटिव वाक्यों में अर्थात निषेधात्मक वाक्यों में एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और आपका सेंटेंस जैसे ही निगेटिव होता है उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। आइए जरा हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, वह स्कूल जाता था। अब जरा आप देखिए ये कौन सा सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है जिसको आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। AFFERMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ही वेंट टू स्कूल। अब ही आपका सब्जेक्ट है और जाता था, जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गो। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। आपने लिखा है कि सिंपल सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ही वेंट टू स्कूल। अब जरा नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो क्या होगा? वह स्कूल नहीं जाता था। तो आप कैसे करेंगे? ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आपने रूल लिखा हुआ है कि जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और जो आपकी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। चलिए नंबर तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या वह स्कूल जाता था। अब देखिए क्या शब्द आ गया इसमें बाहर, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने एक रूल आपको पहले ही लिखवा दिया था जब मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हम डिड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। डिड ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसके बाद जरा देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, क्या वह स्कूल नहीं जाता था। अब यहाँ पर भी आप क्या शब्द बाहर देख रहे हैं। आप जब क्या शब्द बाहर हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
नंबर 5 पे देखिए, वह स्कूल क्यों जाता था। ये है आपका इंट्रोगेटिव यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। वह स्कूल क्यों जाता था। तो मैंने आपको पहले नियम लिखवा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या आदि शब्द आए तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अब क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाई। तो व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। छठे नंबर पर देखिए, वह स्कूल क्यों नहीं जाता था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है आपका। वह स्कूल क्यों नहीं जाता था, तो आप क्या लिखेंगे, क्यों नहीं। क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब आप देखिए 7वें नंबर पर, वह स्कूल कब जाता था, तो क्या लगाएंगे। मैंने बोला है कि आपको यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या यदि ये सब आते हैं यानी कि WH टाइप्स के वर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले इनकी मीनिंग लिखते हैं। अब क्यों हो गया। अब उसके बाद कब है, तो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता था। इसके बाद देखिए, वह स्कूल किसके साथ जाता था, वह स्कूल किसके साथ जाता था। अब किसके साथ बीच में आया है, किसके, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, विद हुम डिड ही गो टू स्कूल। इस प्रकार मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल्स के तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों की हेल्पिंग वर्ब एक होती है, इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी कि एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया कि ही, सी, इट एक वचन कर्ता होते हैं। यदि कोई सिंगल नाम हो जैसे राम। अब देखिए आप प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। आई, वी, दे, यू एंड कोई दो नाम साथ में हो जैसे राम एंड श्याम, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। इसके साथ मैंने और साइड में लिखा हुआ है, आप देखिए कि जो मैं लिखवाया हूँ, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसके साथ, किसकी या किसका, क्या, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई मीन क्यों, व्हेन WHEN व्हेन मीन कब, WHERE वेयर मीन कहाँ, HOW हाउ मीन कैसे, WHO हु मीन कौन, WHOM हुम मीन किसके साथ। उसके बाद किसका या किसकी, WHOSE हुज मीन किसका या किसकी, WHAT व्हाट मीन क्या। अब इस क्या के लिए मैं एक इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ कि यदि मैंने लिखा है कि यदि क्या शब्द सबसे पहले आए तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात मैं बता रहा हूँ। यदि क्या शब्द सबसे पहले आए, किसी भी टेंस का हो, किसी भी सेंटेंस में हो, यदि क्या शब्द सबसे पहले आए तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे। यदि यही क्या शब्द बीच में आ जाए तो उसके लिए क्या की अंग्रेजी जो व्हाट होती है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वह क्या खाता था। अब क्या शब्द बीच में आ गया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट डिड ही ईट, वह क्या खाता था। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।